कभी कभी है ना, मुझे कान्हा जी पे बहुत गुस्सा आता था कि भूलने की बीमारी मुझे क्यों दी। लेकिन जब तुम्हारे और दीदी के आंसू, जीजा जी की परेशानी, और जब बच्चों की बातें सुनता हूँ, देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि काश एक उम्र के बाद भगवान ये भूलने की बीमारी सबको दे दे। ये तुम्हें सर पे मैं मार क्यों रहा हूं? नहीं, मैंने नहीं मारा। मुझे पता है तू अभी कुछ भूला नहीं था, भूलने की एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग ही की जीजा जी, क्योंकि मुझे मेरा फर्ज याद आ गया, अनुपमा को हंसाने का। मेरी वजह से अनुपमा, वनराज दोनों टूट गए हैं। ये तोशु, पाखी, काव्या सब दुखी है। सब ठीक हो जाएगा ना? क्या ठीक हो जाएगा जीजा जी? कुछ नहीं, चल। बस बस अब चल, अब रोना बंद कर। ऐसे रोते बैठे रहेगी तो कैसे चलेगा? कल बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है अनुपमा। रोना बंद कर। कल एक बार फंक्शन हो जाए, फिर इससे बात करूंगी कि रोज रोज की बदतमीजी नहीं चलेगी। अरे बाप रे, ये तो स्वीटी के लिए बहुत बड़ी होगी। और ये टाके भी इतने कच्चे हैं कि थोड़ा सा डांस करेगी तो फटाफट उधड़ जाएगा। अब ठीक है, इसकी भी लेस जरा पक्की कर देती हूँ। बस सब फटाफट सब तैयार कर देती हूँ। कल स्कूल में मेरी बच्ची सबसे सुंदर लगेगी। स्कूल जाने से पहले मैं उसकी खजूरी चोटी बांध दूंगी एकदम स्ट्रेट करके, और उसमें मस्त मोती लगा दूंगी ताकि डांस करते वक्त बाल इधर उधर नहीं हिले। फिर एकदम फ्रंट रो में बैठ के उसका डांस देखूंगी और जोर जोर से सीटी। स्कूल में सीटी बजा सकते हैं क्या? वहां पर बाकी सब मम्मी लोग क्या बोलेंगे कि देखो 3-3 बड़े बड़े बच्चों की माँ और ऐसी हरकतें करती है। सीटी नहीं बजाऊंगी। पीटी सर से उनकी प्लास्टिक की सीटी लेकर छुप के कोने में जाके बजा दूंगी। और हाँ, समर का फोन अभी से उसको याद दिला देती हूँ, कल उसका फोन चाहिए। मैं और स्वीटी सेल्फी लेंगे। वो आजकल के बच्चे लेते हैं ना, ऐसे बतख जैसा मुंह बना के। मैं भी लूंगी मेरी बेटी के साथ सेल्फी, और फिर कल जब मेरी गुड़िया जीत कर आएगी तो मैं उसका। आप मेरी ड्रेस टच क्यों कर रही हो? आपने मेरी ड्रेस को हाथ क्यों लगाया? अरे इसके टाके कच्चे थे बेटा, तो मैंने। तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बेस्टी ने ऑलरेडी सब कुछ कर दिया होगा, लेकिन आपको यहाँ पर आकर प्यार का ड्रामा करना है, दिखाना है कि आप कितनी महान हैं। आपको फोमो हो रहा है ना? आपको तो फोमो का मतलब ही नहीं पता होगा, है ना? फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको लग रहा होगा कि अब आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, क्योंकि आपका सारा काम तो बेस्टी कर रहे हैं, और मैं अपना काम कराने के लिए आपके आगे पीछे नहीं घूम रही हूँ। कंपटीशन जीतने के बाद ना मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूंगी मम्मी। आप यहाँ पर ये सब इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आपको मेरी परफॉर्मेंस की फिक्र है ना? नॉट एट ऑल।
आपको सिर्फ आपकी इमेज की फिक्र है, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करेंगी तो आप महान कैसे बनेंगी, देवी कैसे बनेंगी, है ना? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही है तू स्वीटी? क्यों, क्या हुआ? सच सुना नहीं जा रहा है आपसे, पर सच यही है मम्मी, आपकी खुद की तो कोई लाइफ है नहीं, और अगर मेरी लाइफ में भी आपकी इंपॉर्टेंस नहीं रही फिर तो आपकी एग्जिस्टेंस ही पॉइंटलेस हो जाएगी। बस, तुझे अक्ल भी है? तू क्या कह रही है? अब इसके बाद एक और सब नहीं है स्वीटी, चुप। मैं पागल नहीं हूँ जो चिल्ला रही हूँ, आपने मेरी ड्रेस को हाथ लगाया इसलिए चिल्ला रही हूँ। अरे हाथ लगा लिया तो कौन सा तेरी ड्रेस मेली हो गई हो? टाके कच्चे थे, कल डांस करते वक्त स्टेज पे उधड़ जाते इसलिए हाथ लगाया था। हाँ, ऐसे आपको मेरी चिंता है, आप ना यहाँ सिर्फ अपनी ग्रेटनेस दिखाने आई हैं। बस स्वीटी, बहुत हो गई तेरी बदतमीजी, अब एक और सब नहीं। वाह मम्मी, पहले तो आप मुझे प्रवोक करती हैं, अब जब मुझे गुस्सा आ गया है तो आप मुझे डांटेंगी या तो फिर रो के बेचारी माँ का ड्रामा शुरू कर देंगी। कल तेरे डांस का कंपटीशन है इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना अगर कोई बच्चा इतनी बदतमीजी करे तो किसी भी माँ को उसे 2-4 खींच के देने का हक होता है। सॉरी, मैंने तेरे इस ड्रेस को हाथ लगाया। तू और तेरी बेस्टी जो करना है करो, जो चाहे करो, बस तू डांस से अपना फोकस मत हटाना। आप फोकस करने दे तब तो कोई डांस करे ना। बाकी ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? बापूजी आप बाहर क्यों आ गए? अरे कोई इतनी जोर से चिल्लाएगा तो कुंभकर्ण भी नींद से बाहर आ जाएगा। मैं चिल्ला रही हूँ और आपकी बहू तो जैसे विस्पर कर रही थी, चल लीजिए चल। ये मैदे की कटोरी के साथ रह के उल्टा जवाब देना सीख गई है। सही को सही और गलत को गलत कहना उल्टे जवाब देना होता है क्या? अरे सही गलत का हिसाब करने से पहले सही गलत का स्पेलिंग तो सीख ले। बाकी बेटा, तू अपनी कंपटीशन को लेके घबराई हुई होगी, इसीलिए बात बात में झगड़ा कर रही है। तेरी परफॉर्मेंस अच्छे से हो इसलिए अनुपमा चुप है और हम भी इसीलिए बोल नहीं रहे। अच्छा होगा तू भी चुप रहे। मुझे पता था बापूजी, आप भी अपनी बेटी की साइड लेंगे। चुप कर, डमीज बेच के पॉपकॉर्न खा लिया है क्या? चाचा तो मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? मैं विलन नहीं हूँ। बात सिर्फ इतनी थी कि जब मुझे मम्मी की जरूरत थी तब मम्मी के पास टाइम नहीं था, और अब जब मुझे मम्मी की जरूरत नहीं है तो मम्मी हर बात में घुस रही है। I don't need you मम्मी, मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। बेटा, इंसान कभी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे माँ की जरूरत ना हो। तू गुस्से में है, नहीं समझ सकती। और मुझे समझना भी नहीं है बापूजी। लो, इस घर में फिर से एक नया ड्रामा। ये घर नहीं है, टीवी चैनल है। हर समय एक नया ड्रामा, हर समय लड़ाई। दुनिया के हर घर में ऐसा ही होता है तोशु। ऐसी कोई फैमिली नहीं जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस घर में ना एक मम्मी बहुत है, तुम मेरी मम्मी की कार्बन कॉपी मत बनो। दुनिया में एक ही मॉम बहुत है, तुम मेरी मॉम की कार्बन कॉपी मत बनो। कुछ नहीं समझना है, जस्ट लीव मी अलोन। अकेला छोड़ दीजिए मुझे, लीव मी अलोन। पता नहीं बाहर क्या हो रहा होगा। अरे क्या हो रहा होगा? क्या वही हो रहा होगा जो रोज होता है। ब्लडी इरिटेटिंग फैमिली, इस घर को सिर्फ लड़ना आता है एक दूसरे से।